बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट का पेपर हुआ है जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी था, इस तरह से बाकी असिस्टेंट भी थे। क्लबिंग में था ये एग्ज़ाम। तो 86 के करीब हमें क्वेश्चन मिले हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपनी मार्किंग कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से हमें शेयर किए गए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जो मेन आइडिया है क्वेश्चन का तो वो जो लोग पेपर दे के आए हैं उन्हें खुद ही उसका आइडिया हो जाएगा। शुरू करता हूँ मैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो करंट प्रेसिडेंट था, ईरान का पूछा हुआ था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। मसूद पिज़ेक्शियानी है, ये करंट प्रेसिडेंट है ईरान के। करंट वाइस प्रेसिडेंट पूछा हुआ था अमेरिका का जेडी वेंस, ये खबरों में है, ये इस वक्त इंडिया आया हुआ है। तो उसके बाद कंट्रोल+C कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की। फातिमा बिन्त असद, ये वालदा हैं जी किसकी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आगरा समिट 2001 वाली है, मुशर्रफ जिसमें गया हुआ था। कश्मीर का जो इसने फार्मूला दिया था कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। 17 अमेंडमेंट की डेट पूछी गई है जी, 2003 के अंदर मुशर्रफ साहब ने की थी। दोबारा से जो पावर थी असम्बली को डिज़ोल्व करने की और 58(2)B वाली जो थी सारी चीज़ें वो इसने दोबारा जो है ना सारे स्टोर कर ली थी, अपने पास रख ली थी। एंटी काउंटर टेररिज्म कोर्ट के हवाले से सवाल पूछा गया था। तो कोर्ट तो बनाए गए थे 1997 में। 1997 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई तो उनमें तो इन कोर्ट्स के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। अब सवाल की स्टेटमेंट का आपको पता होगा कि अमेंडमेंट पूछी गई थी या ईयर पूछा गया था कि ये कोर्ट किस वक्त बनाए गए थे। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट तो 21वीं तरमीम के अंदर हुए थे। स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वेटिकन सिटी को ही हम कहेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंट्री भी यही है और सिटी भी तो होगा ना, किसी ना किसी सिटी का ही तो कंट्री बनेगा ना। स्मॉलेस्ट जो हमारे पास सिटी है वो वेटिकन को ही हम कहेंगे। ऑप्शंस का आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे क्या थे। बुल्गारिया का कैपिटल पूछा हुआ था, सूफिया है। और उसके बाद सिनोनिम पूछा हुआ था रैट का, ये पिछले दिनों भी किसी पेपर में आया हुआ था। बैड टेम्पर, आप कह लें कि गुस्से में आ जाना, इस तरह सा गुस्सीला, इस तरह के जो है ना इसके मायने बनेंगे। फ्यूरियस कह लें इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैसिमाइल। फैसिमाइल जो होता है आप ये देख लेंगे, इसका एंटोनिम पूछा हुआ था। फैसिमाइल होता है मतलब डुप्लीकेट, कॉपी हो गया, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो ओरिजिनल बनेगा। फिकल है जी हमारे पास। फिकल का एंटोनिम पूछा हुआ था हमारे पास। ऑप्शन में स्टेडफास्ट था या डिटरमाइंड था। मतलब आप कह लें कि फैसिमाइल हमारे पास हो जाएगा जो मतलब है कि आर्जी या जो परमानेंट ना रहे, इस तरह का आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी गसीरुल मलाइका, जो हज़रत हंज़ला का टाइटल था ये, क्योंकि ये जो है ना ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए थे। और ये कहा जाता है कि रात को अपनी नया इनका शादी हुई थी, अपनी बेगम के साथ थे। सुबह जब जंग का नकारा बजा तो ये जो है ना जी ऐसे ही जो है ना तलवार उठा के जंग लड़ने के लिए चले गए और वहाँ पे ये शहीद हो गए। तो जब इनके गुस्ल देने के हवाले से बातचीत हुई तो इनकी बेगम ने इन्हें बताया नबी पाक को और बाकी सहाबा कराम को, जी वो रात को मेरे साथ थे। तो उस वक्त नबी पाक ने कहा इसे गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, इसे फरिश्तों ने ऑलरेडी गुस्ल दे दिया है। तो गसीलुल मलाइका जो था इनका टाइटल वहीं से जो था ना जी शुरू हुआ था। ग़ज़वे उहद की बात है ये। बिन कासिम पोर्ट के हवाले से है जी, फंक्शनल हुई थी कौन से साल में जी? 1980 का साल मुझे मिला है। मजीद आप भी देखिएगा। जुनेजो बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन विच ईयर? 1985 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1988 तक ये रहे। 29 मई 1988 को इनसे इस्तीफ़ा ले लिया ज़ियाउल हक ने। लास्ट टाइम जो रिज़ाइन की डेट है वो पूछी गई थी 29 मई 1988। विच कंट्री गेव $144 मिलियन टू अफगानिस्तान? तो अमेरिका ने ऐलान किया है अभी USA ने कि जो वहाँ पे जो आप कहेंगे फूड क्राइसिस पैदा हुआ है अफगानिस्तान में, तो उसके लिए हम $144 मिलियन देंगे। 400 S-400 जो मिसाइल S-400 जो है ये रशिया के
जो है ना ज़बरदस्त किस्म का ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये रशिया में, इंडिया ने जो है रशिया से लिया था, तुर्की भी ले रहा है रशिया से। इस कंट्री डेब्यूड इन आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के अंदर पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने एंट्री मारी है जी। वो गेव आइडिया ऑफ रियलिज्म, तो ये ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे मौजूद था हांस मार्जंथियो, इस तरह से इसका नाम बनेगा। तो रियलिज्म का जो आइडिया था तो इन साहब के सर जाता है। मकसद होता है बेटा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना ताकि आपको माइंड में रिकॉल हो जाए और आप अपनी मार्किंग कर सकें। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा थे। ठीक है जी, 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो पहले प्रेसिडेंट हमारे जो थे सिकंदर मिर्जा साहब ही बने थे। कंट्री एंड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। कितनी दफ़ा मैंने आपसे मैप बनवाया है। इरविन गांधी पैक्ट के हवाले से पूछा गया जी, ये कब एंड हुआ था? तो ये जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी गांधी ने, तब ये जो है ना जी ख़त्म हो गया था। सत्याग्रह जो मुआहदा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सत्याग्रह मूवमेंट के यहाँ पे से ये एंड हो गया था गांधी इरविन पैक्ट उस वक्त। ठीक है जी। ख्यार बुलूग से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है जी बुलूगत की उम्र तक पहुंचने पर निकाह को बाकी रखने या ख़त्म करने का इख्तियार ख्याल बुलूगत कहलाता है। ये कहीं पे मौजूद होगा। टेस्ट बड के हवाले से पूछा गया था जी, तो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए आप कह लें कि टेस्ट बड जो है हमारी खुराक का जो टेस्ट है वो बता रहे होते हैं। खुराक के जो सिलेक्शन है वो हम कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो खुराक है या फल है, जिस तरह मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, बेसिकली सिलेक्शन हम कर रहे होते हैं। नेम द पर्सन हु वाज किल्ड बाय होली प्रॉफिट इन बैटल ऑफ ओहद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद में किससे जी कत्ल किया था? उबय बिन खल्फ था जी। उबय बिन खल्फ के बारे में आता है कि नबी पाक ने इन्हें कत्ल किया था ग़ज़वा ओहद के अंदर। समीउल्लाह साहब आपको पता है फ्लाइंग हार्स जिन्हें कहते हैं, तो हॉकी के थे फ्लाइंग हार्स। ये मशहूर हुए थे अपने स्पीड की वजह से, तो हॉकी से इनका ताल्लुक था। एरिया बिटवीन चनाब एंड झेलम, चनाब और झेलम के दरमियान में चच बिराज हमारे पास है। चे से चनाब, जिम से झेलम। पोटुहार प्लेटू जो साल्ट रेंज लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम। पोटुहार प्लेटू आपको पता है दो ही प्लेटू हैं पाकिस्तान के पास, एक बलोचिस्तान प्लेटू और दूसरा पोटुहार प्लेटू। पोटुहार प्लेटू हमारे पास ये हो जाएगा झेलम और इंडस के दरमियान में। सोन और हारो रिवर का अक्सर पूछता है, वो पोटुहार प्लेटू के मशहूर दरिया हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो सर ज़फ़रुल्लाह खान को कहेंगे। कुछ अरसे तक चार्ज था लियाकत अली खान के पास भी, लेकिन ऑफिशियली जो आप देखेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे सर ज़फ़रुल्लाह खान का आपको मिलेगा। तो बेसिकली यही थे पहले। नेक्स्ट है जी हमारे पास साहिबुल हूत जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं। साहिबुल हूत का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ फिश। रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। लॉर्ड ऑफ फिश क्योंकि फिश जो थे उसके पेट में रहे थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक। जूम यूज़ फॉर, तो जूम जो है आपको जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ऑनलाइन हम जो क्लासेस हैं वो जूम पे दे रहे होते हैं। नो नॉट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो कौन सी उसने पूछा हुआ था कि स्टेट नहीं है नॉर्थ अमेरिका की? तो पैराग्वे नहीं है, पैराग्वे साउथ अमेरिका की थी। पैराग्वे साउथ अमेरिका की स्टेट है। पाकिस्तान स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, तो चाइना के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1951 में शुरू हुए थे। अगर साल पूछा गया है तो डेट पूछी गई है तो ये डेट 21 मई। डीआरकी सिस्टम का पूछा गया था जी। डीआरकी सिस्टम जो थी बरतानिया की गवर्नमेंट ने 1919 के कानून के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। डीआरकी का मतलब है डुअल सिस्टम। वहाँ पे जो सीएम था उसकी अपनी कैबिनेट थी और जो गवर्नर था उसकी भी अपनी कैबिनेट थी। डुअल कैबिनेट आप सिस्टम कह सकते हैं। ये डीआरकी सिस्टम था, 1935 के कानून में इसे ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद है हमारे पास मैनी आ सोल्जर, तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो दे रहा है, पिछले पेपर में भी दिया था मैनी आ का। मैनी के बाद अगर ए लगा हो तो उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर आएगा और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो सोल्जर्स नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, मैनी के बाद अगर ए लगा हो, अगर मैनी से पहले ए लगा हो तो फिर सोल्जर्स आएगा, मैनी सोल्जर्स आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास बिस्तानुल मुहद्दिसीन, हम बिस्तानुल मुहद्दिसीन के हवाले से लिखा दिया। किसने लिखी थी? तो शाह अब्दुल अजीज साहब की बुक है जी। ये वही शाह अब्दुल अजीज साहब हैं जी जो शाह वली अल्लाह साहब के बेटे थे। हदीस के ऊपर इसने ये किताब लिखी थी।
लार्जेस्ट लेक के बारे में पूछा गया था, कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना जी लेक है। अगर फ्रेश वाटर का उसने पूछा था तो फिर हमारे पास वो बनेगी लेक सुपीरियर, अगर फ्रेश का पूछा था। अगर वैसे ओवरऑल सबसे बड़ा कहेंगे तो फिर हमारे पास कैस्पियन सी होगा, एशिया में, इसे हमने पढ़ा था। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में सवाल था जी, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब रखी और या कहाँ रखी? तो 1863 के अंदर गाजीपुर में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। कोल्ड वार की जो टर्म थी वो किसने दी थी? बर्नार्ड ब्रूच, इस तरह से इनका नाम है, बर्नार्ड ब्रूच। ये यूएसए से थे तो इन्होंने इसकी टर्म को यूज किया था। सॉइल अरेजन ड्यू टू, जो हमारी जमीन का कटाव है, सॉइल की जो अरेजन हो रही है वो कैसे हो रही है? डिफॉरेस्टेशन से हो रही है। हम जंगलात का कटाव करते जा रहे हैं, दरख्तों को काटते जा रहे हैं। दरख्त आपको बताया अगर दरियाओं के किनारे पे भी हों तो वहां से फिर कटाव कम हो जाता है। नियरेस्ट गैलेक्सी के बारे में पूछा गया था जी, हमारी जो गैलेक्सी है इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी के फिलासफी तो वहदतुल शहूद की जो आइडियालॉजी थी वो लेके चले थे, अपने अरबी ने वहदतुल वजूद का दिया था। लास्ट पेपर में उसने वहदतुल वजूद का पूछा है, इसमें उसने वहदतुल शहूद का पूछ लिया। टॉपिक्स वही हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, अंगारे में कितने ड्रामे हैं? अंगारे में नावल है, इसके बारे में पूछा गया, इसमें कितने ड्रामे हैं? तो एक ही ड्रामा है। जीवे जीवे पाकिस्तान किसने सबसे पहले गाया था जी? शहनाज बेगम ने गाया था। ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, नूर जान ने सबसे पहले गाया था। ये भी आपका सवाल पूछा गया हुआ है। फरहंगे तलफ़ुज़ के बारे में सवाल था जी, ये किसने मुरतब की थी? तो ये शानुल हक हकी साहब है जी, शानुल हक हकी साहब है, उन्होंने इसे जो ना जो मुरतब किया था, इसे लिखा था। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल था जी, कितने दिन तक, कितने ईयर तक इम्प्लीमेंट रहा? 7 साल तक। 62 में आया और 69 में इसे 25 मार्च 1969 को इसे खत्म कर दिया गया था। 7 साल तक ये इम्प्लीमेंटेड रहा। हाउ मैनी वर्टिब्रेट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? तो 33 होते हैं बेटा, 33 होते हैं। इसके अंदर 33, इसका आंसर सही होगा। हाशू ग्रुप जो है ना उसका फाउंडर कौन है जी? सदरुद्दीन हाशू। ये भी रिपीटेड सवाल है, बड़े दिनों के बाद रिपीट हुआ है। ये पीसी होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल, उसका ये ऑनर है, ग्रुप है। हाशू ग्रुप की बुनियाद भी इन्होंने रखी थी और पीसी होटल के मालिक यही हाशू ग्रुप वाले हैं। टाइटल है जी अमीर गिवन टू द अमीर खुसरू, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, खिलजी दौर में ये मौजूद थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है ना जिन्हें टाइटल दिया था अमीर का खुसरू को। अमीर खुसरू जो थे इनके दरबार से मुंसलिक जो है ना जी आप कह सकते हैं कि एक सूफी बुजुर्ग भी कह सकते हैं। और इन्हें हंगरी रिमेन अंडर ओटोमान एम्पायर, 158 साल, रिपीटेड सवाल है अगेन, 158 सालों तक ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर रहा है। ओरिएंट एयरवेज जो थी कब इसे पीआईए में का नाम दिया गया? ये सवाल पूछा गया था 1955 के अंदर। इसे जो है ना जी आप कह सकते हैं कि पीआईए में तब्दील कर दिया गया। वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो आइस क्यों तैरती है जी? आइस क्योंकि जो है ना हल्की होती है पानी से, मतलब पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है आइस से, इसीलिए आइस ऊपर तैर रही होती है। मलाला का नोबेल प्राइज़ के बारे में सवाल था, वही घिसा पिटा सवाल 2014 में इन्हें मिला था। मिर्ज़ा गालिब ने गुल राना किसके कहने पे लिखी? तो मौलवी सिराजुद्दीन साहब थे जी, उनके कहने पे इन्होंने ये लिखी थी, मिर्ज़ा गालिब साहब ने। करेक्शन थी जिस स्पेलिंग की, क्वेश्चनियर की, स्पेलिंग जो है ये आपके ठीक हैं। शी केम डैश देन आई, लेटर देन आई, अगर मिस्टेक आई की थी, आई मी इस तरह से दे सकता है वो आपको, या फिर वो जो है ना यहाँ पे देन की मिस्टेक भी दे सकता है, ठीक है। मोटो ऑफ ओलंपिक्स 2016 की जो ओलंपिक्स थी, रियो ओलंपिक्स थी, रियो डी जेनेरो में ब्राजील में हुई थी, अ न्यू वर्ल्ड, इसका क्या था जी? मोटो था। विच रिवर फ्लो इन द चाइना इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये इंडिया जो मैंने पढ़ाया था उसमें करवाया था। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये ऊपर चाइना से आता है, इंडिया में से घूमता हुआ, और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में चला जाता है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। ये सबसे बड़ा दरिया भी है इंडिया का, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्रा इसका सही आंसर होगा। इन मार्च 2025 IMF अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर पाकिस्तान, तो 1.3 बिलियन डॉलर का जो लोन है जी वो एक्सेप्ट किया गया था। शाहजहां जो सक्सीडर था किसका? जो औरंगजेब आलमगीर का। शाहजहां सक्सीडेड बाय, अच्छा इस तरह से शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब आलमगीर जो है ना शाहजहां का बेटा था, इसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया हुआ था,
ठीक है, ये तो हिस्ट्री में मैंने सारा करवाया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ के बारे में सवाल पूछा, रिपीटेड सवाल है अगेन, कि ये जो है ना जी अकबर द ग्रेट के कंटेम्प्रेरी थी, क्योंकि ये 1558 से लेके 1603 तक थी और अकबर 1556 से लेके 1605 तक था, तो उसके कंटेम्प्रेरी का होता है हम असर एक दौर में। विच इज़ द कॉमनली यूज सर्च इंजन, गूगल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। विच इज़ एन ओपन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट जो है ये ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर है। विच वन इज मिनरल एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन मौजूद था कहीं पे, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। सहीफा सादिया के हवाले से रिपीटेड सवाल है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अल आस, हजरत अब्दुल्ला इब्न अल अमर इब्न अल आस, इन्होंने लिखा था जी ये हदीस का सबसे पुराना नुस्खा जो है रिटर्न फॉर्म में, ओरिजिनल हालत में आज भी पाया जाता है। हमजा ने 10 मन गेहूं खरीदी, खरीदा, इस तरह से ऑप्शन में मिस्टेक थी, तो यह आएगा हमारे पास खरीदे। डॉक्टर जमील जालबी की किताब तारीख उर्दू अदब जिल्द नंबर 1 का ड्यूरेशन क्या, मतलब कब से इसने आप कहने पब्लिश होना शुरू हुआ था, तो 1750 का ऑप्शन कहीं पे मौजूद होगा। 1750 में इसका पहला आप कह सकते हैं कि जो है ना जी इसका एडिशन आया था। विच पॉलिटिकल लीडर वाज असैसिनेटेड इन 2007, तो 2007 में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट किया गया था तालिबान की तरफ से। विच वन इज पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज, तो आजकल ये ड्रॉप बॉक्स आप देखेंगे कि ये जो है ना लेटेस्ट ड्रॉप बॉक्स क्या है, वेरी पॉपुलर एंड वेल नाउन क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है जी, दूसरों को नसीहत करना खुद मियाँ फजीयत, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत, मतलब खुद बुराई करते रहना और दूसरों को नेकी की तबलीग करना, इसका मतलब यही बनेगा अगर मतलब पूछा हुआ था तो। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास यूएसएसआर कौन से साल में जी एंड हुई है। यूएसएसआर 1991 में टूट गई थी, 1921-22 में इसमें जो है ना कंट्रीज मिलना शुरू हुए थे, यूएसएसआर बनना शुरू हुई थी और 1991 में टूट गई थी। सम एम्प्लॉयज हैव इनरोल्ड एंड अदर डैश रिजाइन, अदर हैव रिजाइंड। बानू कुदसिया की बुक के बारे में पूछा गया है जी, मर्द अब्रेशम वाज अबाउट विच पर्सनैलिटी, तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो है ना जी उनके बारे में ये बानो कुदसिया ने लिखी थी। ऑयल एंड गैस रिजर्व मिखाइल प्रेजेंट इन विच प्रोविंस, ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व है ना, रिसेंटली अगर सवाल इस तरह से पूछा गया है कि रिसेंटली कौन से सूबे में डिस्कवर हुए हैं, तो फिर केपी के ठीक है, वजीरिस्तान के लिए भी जो है डिस्कवर किया गया। पंजाब में तो आपको पता है गोल्ड मिला ना, सोना, आपको पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी वो सोने के साथ, तो पंजाब को जो है ना जी आपको पता है सोना मिला है और केपीके को ऑयल एंड गैस के रिजर्व में उससे पहले सिंध में दरियाफ्त किए गए थे। दिस इज डैश एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, इसमें मिस्टेक होगी मोस्ट परफेक्ट मोर, इस तरह करके मैंने बताया था कि जो परफेक्ट है ये एक ही इसकी मतलब आप कह लें कि डिग्री बनती है एडजेक्टिव की, और वो इसकी मतलब सिंगुलर बनेगी, और वो जो है ना आप कहेंगे इसे हम सब्जेक्टिव, इसमें आप परफेक्ट ही होता है, मोर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, मोर मोस्ट नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपको पता है अफगानों के दरमियान में अहमद शाह अब्दाली अफगानी था और दूसरी तरफ मराठे थे बाजीराव, तो इस तरह से जो है ना ये 1761 के अंदर हुई थी। फिच क्रेडिट के हवाले से सवाल बेटा इसका मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या सवाल था, आप लोग इसके बारे में बेहतर देख सकते हैं कि ये सवाल क्या था, इसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा गया है। बेटर अनटाट देन इल टाट, हियर इल टाट क्या है जी, यहाँ पे इल टाट क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव बनेगी, एडजेक्टिव है हमारे पास, खूबी है ना किसी बंदे की, खसूसियत हो सकती है। स्मॉलेस्ट मेमोरी जो है, मेमोरी यूनिट जो है हमारे पास वो बिट है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का सवाल है, इसमें फैक्टराइजेशन की गई है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, इधर मैं कर देता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन, x² - 3x - 10
तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास 10 है ना, 5 और 2 कर लेता हूँ, 5x मेरे पास हो जाएगा, माइनस का प्लस कर लेता हूँ 2x माइनस 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा पूरा। x इसमें से कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, इसमें एक हमारे पास जवाब आएगा -2 और एक आएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो उसने क्या पूछा ही, अगर एक उसने कहा -5 हो तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, -5 नहीं +5 आना चाहिए, या तो स्टेटमेंट में मिस्टेक है, या तो फिर स्टेटमेंट में मिस्टेक है। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारे पास 2 ही बनेगा यहाँ से। ठीक है, x या तो यहाँ +3x होगा, +3x होगा तो फिर ठीक हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है इसकी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें क्या किया उसने, स्क्वायर ओपन किया हुआ है इसका, x का स्क्वायर x³ हो जाएगा, फिर हमारे पास देखें ऐसे होता है ना, पहले का स्क्वायर जमा, आप देखें कि 2 इंटू फर्स्ट हमारे पास x है, सेकेंड हमारे पास 9 है, फिर प्लस है 9 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x हो गया, 9 ज़रब 2 18x हो गया, और 9 ज़रब 9 81 हो गया। बेसिकली स्क्वायर ओपन किया हुआ। इफ प्राइस ऑफ आई थिंक इज 15, प्राइस कितने है 1500 है, बिकी सेल कितनी है जी 1200 की उन्होंने सेल की है, परसेंटेज डिस्काउंट का पूछा है उसने, 300 का डिस्काउंट किया है, तो उसकी परसेंटेज निकालना 300 डिवाइडेड बाय 1500, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 1500 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 सिफर के साथ 2 सिफर चला गया, 15 ज़रब 2 30 सिफर, तो 20% हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब। ठीक है, आगे था जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है इफ a is 80% of y and z is 120% of x then the ratio of x y z will be। तो ये इसका आंसर है, ये मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। देखिए उसने क्या कहा है, x is 80% of y, मतलब x is की जगह पे इक्वल टू 80%, 80 और 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया y मेरे पास, सिफर के साथ सिफर चला गया, 2 ज़रब 4 8, 2 ज़रब 5 10, तो x आया मेरे पास 4/5 y के। ये हो गया आपका x की वैल्यू। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। z इज इक्वल टू, तो z किसके बराबर है 120/100 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ हमारे पास x, ये मल्टीप्लाई है और ये x है, इस सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 5 दूनी 10, यहाँ हमारे पास 5 आया और ये 6 आया, तो z की वैल्यू आई मेरे पास 6/5 x के। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यही हमारे पास वैल्यूज थी जो हम कर सकते थे। अगर हम इसे आगे चलाएं तो ये x है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो z आ जाएगा आपका 6/5, x की जगह पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4/5 y के। ठीक है, तो z का क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 ज़रब 4 24, 5 ज़रब 5 25 y। अब ये z की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, दोनों में y है, तो इसे हम आगे लेके चल सकते हैं। ये हमने निकालना है ना, अब इसे यहाँ करता हूँ, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4/5y, आगे रेशो है फिर y है, तो y की वैल्यू है नहीं, मैंने वैसे लिख दिया। फिर z है, z की वैल्यू क्या है मेरे पास 24/25y। ये इन टर्म ऑफ y कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास हमने y के हमारे पास वैल्यू है नहीं, इसलिए हम उसे इन टर्म ऑफ y कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें देखें, अगर हम इसका हम देखें, इसे अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 25 से करें और इसे भी 25 से करें, तो 25 के साथ 25 चला जाएगा, 5 × 5 5 ज़रब 5 25, 5 ज़रब 4 20y रेशो 25y रेशो 24y, तो y के साथ y चला गया, तो आंसर आएगा 20/25 रेशो 24। ये हमारा जवाब आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है, अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ अ नंबर इज मल्टीपल बाय 3/4 इटसेल्फ
इज इक्वल टू 10,800, फाइंड द नंबर। तो इसमें उसने क्या कहा कि नंबर है, फर्ज कर लेते हैं वो x है, अगर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे जी, इज मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ इटसेल्फ, उसी का इटसेल्फ, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, 10,800 के, 10,800 के। 3 ले जाकर तकसीम हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तकसीम हो जाएगा। तो ये आपका आएगा तकरीबन को 14,400। सिंपलीफाई करेंगे तो आपका ये 120 आंसर आएगा, 120 आंसर आएगा। इसे आप इसका भी अंडर रूट करेंगे, इसका भी अंडर रूट करेंगे, तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्यूब लेंथ 3 सेंटीमीटर कैन बी कट। थोड़ा सा मैं इसे जी बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 85, हाउ मैनी क्यूब लेंथ कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर कैन बी कट एज ऑफ 18 सेंटीमीटर का एक क्यूब है जिसकी जो एक लेंथ एज जो 18 सेंटीमीटर का है, उसमें से हम 3 सेंटीमीटर एज वाले कितने क्यूब बना सकते हैं, ये सवाल है। तो क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर। हमारे पास क्या फार्मूला मैंने किया अभी, साइड का क्यूब, बल्कि साइड का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ 3 का क्यूब करें, यहाँ 18 का क्यूब करें। 18 के क्यूब का आंसर जो है उसे 3 के क्यूब के आंसर में तकसीम कर देंगे, तो आपका जवाब आ जाएगा 216, 216। ठीक है, इसका करें क्यूब, इसका भी क्यूब करें, तीनों आ गया। उसमें से हमने ये वाली निकालनी है, तो क्या करें, उस पे इसे तकसीम कर देंगे, आपका जवाब ये मैंने सॉल्व किया हुआ है सारा। ठीक है, अब इसके अंदर प्लस माइनस करना आपने, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। m n प्लस 3 मनफी 2, नीचे मनफी 2 mn प्लस 3, तो करें इसे, 2 mn में से एक mn गया, mn रह गया माइनस का, 3 और 3 6, जमा का मनफी 2, तो जमा का 4, ये जवाब आ जाएगा आपका। तो ये 86 क्वेश्चन बेटा हमें मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आप तक पहुंचा पाए होंगे, अपनी मार्किंग कर लीजिएगा। मजीद जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स में शेयर कर देंगे, तो हम पूरा पेपर कंपाइल करके आपको दे देंगे। इसी तरह से ADLDA के जो बाकी 50 क्वेश्चन है वो हम कंपाइल कर रहे हैं, जैसे वो कंपाइल होते हैं उस पर भी आपको इंशाल्लाह एक वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।